हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी जर्नी को, आगे बढ़ते हैं। और जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेके सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए तैयार हो जाएं। राइट। सो आइए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। आज का हमारा सेशन है नंबर 63 और जो हमारी बुक है वोकैब मंत्रा, उसका डे 11 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी में से वर्ड्स हैं। अगर बुक नहीं भी आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से, बड़ी डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ चीज़ों को नोट करेंगे। आज जो हमारा पहला शब्द आ रहा है वो बड़ा गजब का शब्द है और उसका उच्चारण है, मेरे साथ बोलेंगे, बोले डेप्रिकेट। शाबाश। और उम्मीद करूंगा कि साथ साथ आप बोल भी रहे हैं। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट। फिर से बोलेंगे डेप्रिकेट, डेप्रिकेट। किसी वर्ड को बार बार बोलना बेटा, यही एक तरीका है चीजों को दिमाग में रखने का। राइट। सो बार बार चीजों को बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है। डेप्रिकेट। और इसको हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे DEP, डेप्री। राइट। मैंने कहा था कि अगर आप उच्चारण क्लियर कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा उसे स्पेलिंग के रूप में लिखना भी। केट। राइट। डेप्रिकेट। एक बात जो आप अक्सर सुनते हो ये वही है। एक बात जो आप नेताओं के मुंह से अक्सर सुनते हो कि इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो कड़े शब्दों में जो निंदा है किसी चीज की, कड़े शब्दों में निंदा। कई बार आपने सुना होगा कि नेता लोग कहते हैं और तो कुछ करेंगे नहीं, पर कड़े शब्दों में निंदा जरूर कर देंगे। कहते भाई काम कोई करके दिखाया, कहते नहीं हमने काम वाम कुछ नहीं किया, पर हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस चीज की। राइट। तो कड़े शब्दों में निंदा करना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट बेटा। निंदा करना, कमियां निकालना। राइट। सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट, डेप्रिकेट। उच्चारण क्लियर कर लो बेटा तो शब्द क्लियर हो जाएगा। इसी के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द आता है डिक्राई, DECRY। डिक्राई लिखेंगे बेटा, शाबाश। डिक्राई, डिक्राई का भी मतलब निंदा करना, किसी की बात को ना मानते हुए उसकी आलोचना करना एक तरीके से। दैट इज कॉल्ड कड़े शब्दों में निंदा, डिक्राई। भाई सामने वाले ने कुछ बात कही और मैंने उसे उसकी बात को दबाने के लिए कि भाई नहीं ये क्या बोल रहा है यार, तो ये डेप्रिकेट है, ये जो तू बोल रहा है मैं नहीं मानता इस बात को, ये डिक्राई है बेटा। दिस इज कॉल्ड डेप्रिकेट, डिक्राई। और एक बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन आपने अक्सर सुना होगा बेटा, अक्सर न्यूज़पेपर में आता है, टेक एक्सेप्शन टू। ये बड़ा एक्सप्रेशन है, टेक एक्सेप्शन टू। अगर मैं कहता हूं एक स्टेटमेंट कि आई टुक एक्सेप्शन, आई टुक एक्सेप्शन टू, यानी कि मैंने विरोध किया, आई टुक एक्सेप्शन टू बाइंग अ कॉस्टली कार when the family was hard up, hard up। तो मैंने बहुत टुक एक्सेप्शन का मतलब एक तरीके से विरोध किया, कड़े शब्दों में निंदा की। मैंने कहा भैया फैमिली क्या है, हार्ड अप का मतलब होता है हाथ तंग है। भाई फैमिली का तो हाथ तंग है, पर आप कॉस्टली कार खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो आई टुक एक्सेप्शन टू का मतलब है कड़े शब्दों में निंदा, उस चीज का विरोध करना। दैट इज कॉल्ड टेक एक्सेप्शन टू। राइट। हार्ड अप का मतलब हाथ तंग होना और टेक एक्सेप्शन टू का मतलब कड़े शब्दों में निंदा, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो प्रशंसा के लायक नहीं है। दैट इज कॉल्ड टेक एक्सेप्शन टू। या फिर इसी के लिए शब्द आता है कंडेम्न करना किसी चीज को, कंडेम्न। कंडेम्न का भी मतलब निंदा करना कड़े शब्दों में। राइट। कड़े शब्दों में कोई चीज का विरोध करना, दैट इज कॉल्ड कंडेम्न। सो और सिंपल शब्द तो क्रिटिसाइज है, ये तो आप जानते ही होंगे। राइट। या फिर इसी के लिए एक शब्द डिनाउंस का मतलब वैसे इंसल्ट भी होता है। एक शब्द आपको मिलेगा डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस। ये ई है बेटा। डिनाउंस का मतलब इंसल्ट भी है, और निंदा और इंसल्ट में खैर कोई खास अंतर है नहीं। राइट। सो डेप्रिकेट का मतलब कड़े शब्दों में निंदा करना, कड़े शब्दों में किसी चीज का विरोध करना, बहुत ज्यादा सख्त या तलख मिजाज में किसी चीज को मना करना। दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट। राइट। विरोध करना किसी चीज का। और इसका उल्टा क्या हो सकता है बेटा, ये तो हो गया भाई कड़े शब्दों में निंदा। इसका उल्टा हो सकता है भाई आपने किसी चीज को अप्रूव कर दिया। भाई अप्रूव तभी करोगे ना जब निंदा नहीं करोगे। राइट। अप्रूव कर दिया किसी चीज को कि भाई हम अपनी तरफ से इस चीज को अप्रूव करते हैं, हम इस चीज को रेटिफाई करते हैं, रेटिफाई।
रेटिफाई का भी मतलब है कोई चीज अप्रूव कर देना, कि भी स्वीकृति दे दी, चलो हम निंदा नहीं करते इस चीज की, हम इस चीज को स्वीकृति देते कि भी जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, राइट। या फिर किस चीज को प्रेज कर दिया, प्रेज माने प्रशंसा करना, या LAUD लॉर्ड, और भी जितने शब्द है प्रशंसा के वो डेप्रिकेट के उल्टे में आ सकते हैं। या वी कैन कॉल इट कमेंड, कमेंड करना किसी चीज को, प्रशंसा करना। अप्रूव माने स्वीकृति है बेटा, रेटिफाई माने स्वीकृति है, प्रेज लॉर्ड और कमेंड का मतलब क्या है, प्रशंसा करना किसी चीज की, राइट। सो प्रशंसा करना, सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, वी कैन कॉल फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की डेफिनेटली दरकार होती है बेटा। सो चलिए उस कॉल को पूरा करते हैं। लेट्स टेक स्टेटमेंट, राहुल्स फादर, और उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल रहे हैं बेटा, बोले राहुल्स फादर, यानी कि राहुल के फादर, राहुल्स फादर डेप्रिकेटेड, यानी कि विरोध किया, कड़े शब्दों में निंदा की, यानी कि राहुल के पापा ने किसी चीज की निंदा की होगी, वो जो चीज की निंदा हुई वो आगे आ जाएगा। राहुल्स फादर डेप्रिकेटेड, टुक एक्सेप्शन टू, डिक्राइड, कंडेम्ड, डिनाउंस्ड, उसने विरोध किया उस चीज का। राहुल्स फादर डेप्रिकेटेड हिज less marks, his less marks in the test, जो परीक्षा हुई उसमें जो कम नंबर आए, तो राहुल के फादर ने उसका विरोध किया, राहुल के पापा ने उसका कड़े शब्दों में निंदा की, राइट। तो डेप्रिकेट का मतलब कड़े शब्दों में निंदा, तो राहुल्स फादर डेप्रिकेटेड हिज लेस मार्क्स इन द टेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भाई लॉकडाउन अगर लगा दिया जाता है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो प्रॉपर मेजर शुड बी टेकन, राइट। विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजर, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द डिस्कंफर्ट ऑफ पीपल, अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो एवरीबडी डेप्रिकेट्स दिस स्टेप। लॉकडाउन लगाना गलत नहीं है, लॉकडाउन लगाने को डेप्रिकेट नहीं किया जा रहा है, बट गलत तरीके से लोगों को सुविधाएं या उनकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखे बिना अगर लॉकडाउन लगाया गया तो सबने इसकी निंदा की। एवरीबडी डेप्रिकेटेड द स्टेप ऑफ अनसिस्टमेटिक लॉकडाउन इन द नेशन और इन द सिटीज। तो कुछ ऐसा हमें कुछ सिचुएशंस चाहिए होती हैं। ये वो शब्द बेटा जो न्यूज़पेपर में छपे थे कि एवरीबडी वाज अनसेटिस्फाइड एंड एवरीबडी वाज डेप्रिकेटिंग द स्टेप ऑफ लॉकडाउन, द अनसिस्टमेटिक लॉकडाउन, राइट। द लॉकडाउन इज गुड येट इट शुड बी सिस्टमेटिक। ये चीजें अच्छी है, फिर भी ये चीज क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। तो डेप्रिकेट मेरे हिसाब से आपको याद आएगा। और जो जो शब्द आपको नहीं मिले मेरे हिसाब से आप सबने काम किया होगा। क्या, डिक्राई बड़ा अच्छा शब्द है, हाईलाइट किया। टेक एक्सेप्शन टू तो बहुत ज्यादा स्पोकन में भी इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है। कंडेम्न कॉमन वर्ड है। डिनाउंस बहुत अच्छा शब्द है, राइट। रेटिफाई बहुत अच्छा शब्द है। जो जो शब्द आपको नया मिले बेटा, हार्ड अप बहुत अच्छा शब्द आपको मिला, राइट। तो जो भी शब्द नया मिले उसे हाईलाइट कर लिया और लास्ट में टेस्ट के लिए भी तैयार होना है और अच्छे से नोट किया बेटा इन चीजों को। डेप्रिकेट तो खैर अच्छा शब्द है ही जो अपने आप में बहुत अच्छी चीजें ऐड करता है। सो मेरे हिसाब से आपने उतार लिया बहुत अच्छे तरीके से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। पहला वर्ड हमने डेप्रिकेट किया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड, और सेकंड के लिए तैयार रहेंगे और मेरे साथ सारे के सारे बोलेंगे इल्यूसिडेट। शाबाश, फिर से बोलेंगे इल्यूसिडेट। उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल रहे हैं। इल्यूसिडेट। दिमाग को बिल्कुल शांत करते हुए, हर विचार से, हर जगह से हटाते हुए इंप्रूवमेंट पर ले आए बेटा। एक शब्द सीख लिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ। बोले इल्यूसिडेट। शाबाश, इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट। और मैंने कहा था अगर उच्चारण क्लियर है तो लिखने में आसानी होती है। देखो आसानी होती है। ELU, इल्यू, CI, इल्यू बन गया, C बन गया, और अब डेट लगाना है तो लगा दिया। ये लीजिए इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट बड़ा गजब का शब्द है बेटा और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आता है, राइट। किसी चीज को बहुत गजब तरीके से एक्सप्लेन करना इल्यूसिडेट होता है बेटा, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल। किसी चीज को डिटेल में बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करना वो इल्यूसिडेट होता है बेटा, राइट। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि चीजों को क्लियर किया जा सके, चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने को हम क्या कहते हैं बेटा,
इल्यूसिडेट कहते हैं। वी कॉल समथिंग इल्यूसिडेट व्हेन वी वांट टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इल्यूसिडेट करते हैं बेटा, राइट। बहुत अच्छे से बताया जाता है, जैसे एक चीज का जिक्र किया फिर उसके ऊपर थोड़ी सी बात की, इल्यूसिडेट होता है। हर शिक्षक की जिम्मेदारी है, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ये नहीं कि गिनती के 4 शब्द लिए और दिए आंसर है, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी, ऐसे नहीं बेटा। वो तो आंसर तो बच्चा अपने आप टिक कर लेगा। भाई एक बात बताओ, अगर आपको इल्यूसिडेट शब्द आता है तो आप इसका सीधा और उल्टा अपने आप टिक कर लोगे, पर आपको पता ही नहीं लग रहा कि ये ELUCIDATE है तो ABCD है, तो ABCD ही, पर वो ABCD किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रखी गई है जिसका कुछ मतलब निकलता है। अगर वो मतलब ही क्लियर नहीं है तो फिर कितना भी आप बच्चों को रटवाते रहो, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, सी है, डी है, भैया ठीक है आप रिकॉर्डर बजाते रहो, सामने वाला भी बैठा रहेगा। पर अगर आप अपने हाथ से अच्छे तरीके से लिखोगे, आपको पता लगा कि इल्यूसिडेट का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना, ताकि सामने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को बड़ा अच्छे तरीके से आनंद आए और चीजें समझ में आए, उसे लगे कि हाँ बहुत सारी इंप्रूवमेंट मैं लेके निकल रहा हूं। दैट इज कॉल्ड इल्यूसिडेट का मतलब बहुत गजब तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना, क्लियर बना देना किसी चीज को, राइट, और इजी टू अंडरस्टैंड बना देना। दैट इज कॉल्ड इल्यूसिडेट, टू एक्सप्लेन इन डिटेल, या फिर हम कह सकते हैं वी कैन कॉल इट मेक समथिंग इजी। STH का मतलब समथिंग होता है बेटा, मेक समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को ऐसा बनाना कि वो समझ में आ सके, शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। मेक समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को बहुत गजब तरीके से एक्सप्लेन करना, इसी को एक बहुत प्यारे शब्द से कहा जाता है एनोटेट। लिखिएगा बेटा, और क्या उच्चारण है इसका, एनोटेट बोलेंगे, शाबाश, बोले एनोटेट, एनोटेट, एनोटेट। एनोटेट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करना बेटा, दैट इज कॉल्ड इल्यूसिडेट, राइट। और वी कैन कॉल इट एक्सप्लेन तो हो ही गया, वी कैन कॉल इट एक्सपाउंड, वी कैन कॉल इट रिवील। रिवील का मतलब पर्दा उठाना भी होता है किसी रहस्य से, राइट, पर्दा उठाना। इसका मतलब अगर हमने पर्दा उठा दिया, अगर किसी चीज से पर्दा उठा दिया, तो पर्दा उठाने से पहले कोई चीज कहां पर थी, अंधकार में, और अगर अंधकार में थी तो उसमें अगर हमने पर्दा उठा दिया, तो पर्दा उठाने का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सप्लेन करना ही तो हो गया। पर्दा उठाने का मतलब यही तो हो गया कि भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है, राइट, यू हैव क्लैरिफाइड द थिंग्स। तो क्लैरिफाई शब्द भी आप कह सकते हैं, कॉमन शब्द है वैसे, आप जानते होंगे, टू क्लैरिफाई समथिंग। इसका उल्टा क्या हो सकता है, कंफाउंड। कंफाउंड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज ही होता है बेटा, किसी चीज को कंफ्यूज कर देना, कंफाउंड कर देना, बिफोग कर देना। फोग माने क्या होता है, धुंध, धुंध होती है। बिफोग का मतलब जब धुंधला धुंधला दिखने लगे, हर एक चीज की क्लैरिटी व्यक्ति खो दे, दैट इज कॉल्ड बिफोग। तो फोग का मतलब धुंधला। तो कहते यार मेरे को पहले से ही चीजें नहीं समझ में आ रही थी और कुछ इस तरीके से चीजें समझाई गई कि दिमाग क्या हो गया, बिफोग हो गया। बिफोग का मतलब ये हो गया कि कंफ्यूज हो गया भाई, सारा का सारा होना और धुंध। धुंध होने का मतलब बी माने होना और फोग मतलब धुंध, यानी कि कंफ्यूज होना, पता नहीं लग रहा कि क्लैरिटी कैसे आएगी। तो थिंग्स आर नॉट बीइंग क्लैरिफाइड, चीजों को इल्यूसिडेट नहीं किया गया, इसीलिए दिमाग क्या हो गया, दिमाग बिफोग हो गया बेटा, राइट। या फिर कंफ्यूज करने को आप एक और शब्द से कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट बैफल। तो बैफल का भी मतलब है कंफ्यूज कर देना। इल्यूसिडेट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। इल्यूसिडेट, एनोटेट, बहुत अच्छे शब्द हैं बेटा ये, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, अ गुड टीचर, एक जो शिक्षक होता है, जो सही शिक्षक होता है, सिचुएशन लो बेटा, इल्यूसिडेट्स, इल्यूसिडेट्स हार्ड थिंग्स। अगर ये सेंटेंस आप याद रख लोगे तो आपको इल्यूसिडेट का मतलब हमेशा याद रहेगा। कंफाउंड का मतलब कंफ्यूज करना, बिफोग भी वही है, कंफ्यूज करना, चीजों को नर्वस बना देना। एक और सेंटेंस ले लेंगे, द आई विटनेस। द आई विटनेस, जो आई विटनेस था, इल्यूसिडेटेड, इल्यूसिडेटेड यानी कि उसने इल्यूसिडेट किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेल में विस्तार से बताया। द साइट ऑफ मर्डर, जो मर्डर हुआ उसकी साइट को बड़े गजब तरीके से एक्सप्लेन किया, उसने बताया
कि उसने अपनी आंखों से क्या क्या देखा। तो उसने क्या किया बेटा, उसने इल्यूसिडेट किया चीजों को, उसने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। इसमें भी शब्द आपको मिलेंगे बेटा अच्छे अच्छे। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, आपको एक शब्द मिल रहा है क्या, कंफाउंड। ये भी बड़ा गजब का शब्द है। बिफोक बड़ा अच्छा शब्द है बेटा। बैफल बहुत अच्छा शब्द है, राइट। एनोटेट बहुत अच्छा शब्द है। ये सारे के सारे शब्द बड़े गजब के हैं बेटा, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सपाउंड बड़ा अच्छा शब्द है, राइट। रिवील अपने आप में एक अच्छा शब्द है। बाकी तो कॉमन शब्द है। क्लैरिफाई तो कोई ऐसा शब्द मैं नहीं मानता कि आपको दिक्कत आएगी। तो ये सारे के सारे शब्द आपको बेटा स्पेशली लिखने चाहिए, स्पेशली हाईलाइट करना चाहिए उनको, राइट। सो अ गुड टीचर इल्यूसिडेट्स हार्ड थिंग्स, यानी कि जो अच्छा टीचर है वो मुश्किल चीजों को बेटा एक्सप्लेन कर देता है। द आई विटनेस इल्यूसिडेटेड द साइट ऑफ मर्डर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक एक बात बताई उसने जो जो देखा था। एनोटेट, एक्सपाउंड, रिवील, कंफाउंड, ये जो शब्द आपको मिल रहे हैं ये आपकी बेटा अर्निंग ऑफ द डे है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहां से आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। दो शब्द हमने किए, थर्ड वर्ड की तरफ हम आ गए। द थर्ड अर्निंग ऑफ द डे, जो तीसरा शब्द है मेरे साथ बोलेंगे एक बार, बोलेंगे फेलिसिटी। फेलिसिटी, फेलिसिटी, शाबाश, फिर से बोलेंगे फेलिसिटी। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप उच्चारण समझ लेते हो बेटा तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। फ ए फे ली, फे ली, ये बन गया फेलिसिटी, CITY। स्पेलिंग में देखो कितनी आसानी मिल रही है, फेलिसिटी, फेलिसिटी, राइट। फेलिसिटी, हाई डिग्री की खुशी, बहुत जबरदस्त डिग्री की, बहुत हाई डिग्री हैप्पीनेस। खुशी का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो फेलिसिटी आप कह सकते हो। हाई डिग्री खुशी या हाई डिग्री की खुशी, ऐसी खुशी जो आपके दिमाग में समा ना रही हो, चेहरे पर साफ दिख रही हो, राइट। इतनी गजब की खुशी कि वो आप समेट नहीं पा रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस में, आपके बोलने के अंदाज में, आपके चलने के अंदाज में वो साफ दिखाई दे रही हो। दैट इज कॉल्ड फेलिसिटी बेटा। एक शब्द आता है बड़ा गजब का, वो है, मेरे साथ बोलेंगे एक्सटेसी। बोलना बहुत जरूरी बेटा, एक्सटेसी, एक्सटेसी, पूर्ण आनंद की अवस्था एक्सटेसी कहलाती है बेटा। या फिर एक शब्द आता है यूफोरिया, EUPHORIA, उच्चारण से लेना देना है स्पेलिंग का। एक्सटेसी, यूफोरिया, बहुत ज्यादा खुशी, a lot of happiness, great happiness, that is called euphoria, ecstasy, right। और ये शब्द बेटा हाई डिग्री हैप्पीनेस के लिए आते हैं, सिंपल हैप्पीनेस नहीं। बहुत गजब की जब हैप्पीनेस होती है, जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुशी होती है, तब हम कहते हैं इसको, वी कैन कॉल इट ग्ली। ग्ली, गली, ग्ली, ग्ली का मतलब बहुत ज्यादा खुशी। मिर्थ, मिर्थ का भी मतलब बहुत ज्यादा खुशी, वेरी 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 ग्रेट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड मिर्थ बेटा। या इसी के लिए एक शब्द आता है रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर का भी मतलब बहुत ज्यादा खुशी। व्हेन यू आर वेरी 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 हैप्पी, वेरी एक्सटेटिक, राइट, तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ फेलिसिटी दैट टाइम, राइट। या फिर यू कैन कॉल इट, बहुत गजब की आपकी अंतरात्मा बहुत अच्छी अवस्था में है, यू कैन कॉल इट गुड स्पिरिट्स, राइट। ही इज इन गुड स्पिरिट्स का मतलब क्या है भाई, गजब की स्पिरिट्स हैं, यानी कि उसका जो मन है वो बहुत खुश है, राइट, बहुत आनंदित है, बहुत आह्लादित है, दैट इज कॉल्ड गुड स्पिरिट्स बेटा, राइट। और हैप्पीनेस आप जानते हो, चीयरफुलनेस आप जानते हो, ग्ली आप जानते हो, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अगर इसका मतलब खुशी है तो उल्टा क्या हो सकता है, सैडनेस, यस और नो भाई, सैडनेस हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। सैडनेस माने उदासी, उदासी, सैडनेस, राइट। तो एक तरीके की उदासी, एक तरीके का जब मन आक्रांत होता है किसी चीज से, जब मन अच्छा महसूस नहीं करता, दैट इज कॉल्ड सैडनेस। फेलिसिटी बहुत गजब की डिग्री खुशी की, या वी कैन कॉल इट, एक शब्द बड़ा सुना होगा आपने, मिलैनकॉली। अगर नहीं सुना तो लिख लीजिएगा बेटा, मिलन, CHOLY, उच्चारण क्या है, मिलैनकॉली। ये मिलन छोले मत पढ़ लेना इसको, कहीं आपको मिलन छोले, इट्स मिलन कॉली, क्योंकि लोग उच्चारण बड़ा गलत पढ़ते हैं इसका। ये मिलन है और ये कोली, मिलन कोली का मतलब उदासी।
यू कैन कॉल इट ग्लूम। ग्लूम का भी मतलब उदासी, राइट? तो ग्लूम का मतलब क्या है? सैडनेस, व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस में व्यक्ति ऊपर की तरफ आता है, जबकि दुख में व्यक्ति बड़ा पतित महसूस करता है, बड़ा निचली डिग्रीज की चीजें महसूस होती हैं, दुख महसूस होता है। यू कैन कॉल इट सोरो। एक शब्द होता है वो का भी मतलब दुख होता है बेटा, राइट? यू कैन कॉल इट सोरो, कॉमन शब्द है, बच्चा भी जानता है, हम भी जान लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। सोरो, सोरो, राइट? तो दुख की जो अवस्था है, सैडनेस की जो अवस्था है, वो सारे के सारे शब्द आप यहां पे कह सकते हो। फेलिसिटी, हाई डिग्री की खुशी, एक्सटेसी, यूफोरिया, ग्ली, मिर्थ, बड़े अच्छे शब्द इसमें पता लगे, राइट? और मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे उनको, जो अच्छे शब्द आपको मिले बेटा, राइट, यू मस्ट मेक गुड नोट ऑफ इट। एक्सटेसी बड़ा अच्छा शब्द है, यूफोरिया बहुत अच्छा शब्द है, ग्ली बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, मिर्थ बहुत अच्छा शब्द है, रैप्चर बड़ा अच्छा शब्द है, हाईलाइट जरूर कीजिएगा। गुड स्पिरिट्स खैर कॉमन होगा आपके लिए। मिलनकॉली का मतलब उदासी है, दुख है, पीड़ा है। ग्लूम का मतलब अंधेरा, जब अंधेरा महसूस हो जिंदगी में, दुख महसूस हो, पीड़ा महसूस हो, वो माने दुख है। सोरो माने खुश है, राइट? सोरो माने भी दुखी, और जो व्यक्ति महसूस करता है, द वन हु फील्स डाउन, हम डाउन एंड आउट भी कह सकते हैं वैसे इसको, सोरोफुल अवस्था में। तो फेलिसिटी, गुड स्पिरिट, हाई डिग्री में जब व्यक्ति महसूस करता है, राइट? सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। द selected candidates, the selected candidates, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था, फेलिसिटी खुशी, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फेलिसिटी, यूफोरिया, एक्सटेसी, ग्ली, मिर्थ, रैप्चर सब आ सकता है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फेलिसिटी कुड बी फेल्ट, उसको महसूस किया जा सकता था, कुड बी फेल्ट बाय हिज, एक बार फिर से पढ़ेंगे, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फेलिसिटी, यूफोरिया, एक्सटेसी, ग्ली, मिर्थ, रैप्चर, गुड स्पिरिट्स, जो उसकी खुशी थी, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ उसकी जो खुशी थी, कुड बी फेल्ट बाय हिज कोलोक्यूअल। कमेंट सेक्शन में बताइए कोलिक्युअल का मतलब क्या होता है, ये आपने पिछले ही सेशन में किया है। बाय हिज कोलिक्युअल मैनर, जिस तरीके से, कोलिक्युअल का मतलब आप जानते हो, बात करने का, बातचीत का। अब ये शब्द आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने पिछला सेशन अगर अटेंड किया है तो ये आपकी आंखें पहचान रही है। कोलिक्युअल का मतलब रिलेटेड टू कन्वर्सेशन, उसके बातचीत करने के अंदाज से उसकी खुशी महसूस की जा सकती थी। ये जो सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट, उसके बातचीत करने के अंदाज से उसकी फेलिसिटी, उसका यूफोरिया, उसकी एक्सटेसी, उसका ग्ली, उसका मिर्थ, उसका रैप्चर, राइट? और ये साफ तौर पर पता लग रहा था कि ही इज इन गुड स्पिरिट्स, यानी बहुत अच्छे अंदाज में उसकी जो खुशी है उसके बातचीत करने के अंदाज से झलक रही थी। तो ये सिचुएशन हमने ली फेलिसिटी के लिए। 3 वर्ड्स हम कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा बेटा, यू मस्ट हैव नोटेड इट। ये शब्द भी नया तो नहीं है आपके लिए, आप सबके लिए पुराना है, क्योंकि पिछले सेशन में आप इसको कर चुके हो। सो यहां से लेके द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फेलिसिटी कुड बी फेल्ट बाय हिज कोलिक्युअल मैनर, अगर पूरा सडन समझ में आ रहा है, इसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं बेटा। यही होता है समझ। अगर टुकड़े टुकड़े हजम कर लोगे तो रोटी अपने आप से समझ में आ जाएगी बेटा, शरीर को रोटी अपने आप हजम हो जाएगी। पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, सडन अरेंजमेंट अपने आप से होने लगेंगे, बशर्ते यू आर एबल टू कनेक्ट टू द सोर्स। है एबीसीडी ही, एबीसीडी से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। उसी एबीसीडी को कभी पैसेज के रूप में, कभी सेंटेंस में एरर के रूप में, कभी फिल इन द ब्लैंक के रूप में, कभी रीअरेंजमेंट के रूप में वो पूछ रहा है, राइट? तो अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों का खेल है, बस उसको बढ़ाते जाओ। उसी को ज्ञानी कहते हैं, जिसके शब्द और वाक्यों को सुनने में मजा आता है, कहते हैं ज्ञानी है। और जिसके शब्द और वाक्यों को सुनकर कान बंद करने का मन करता है, समझ लीजिएगा ज्ञानी है। बस इतना ही, और क्या है? समाज में उसी की वैल्यू है जिसके शब्दों और वाक्यों में ताकत हो। अगर ताकत नहीं है तो नोबडी वुड बी रेडी टू लिसन टू यू। चलिए लेट्स मूव।
बात करते हैं आज के अपने चौथे शब्द की, और मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे। बड़ा गजब का शब्द है, ग्रेच्यू, शाबाश, बोलेंगे ग्रेचुइट्स। फिर से बोलेंगे ग्रेचुइट्स, ग्रेचुइट्स। फिर से बोलेंगे ग्रेचुइट्स। क्यों बार बार बुलवाता हूं बेटा? क्योंकि बार बार बोलने से दिमाग में बहुत गजब तरीके से चीजें सेट हो जाएंगी बेटा। फिर से बोलेंगे ग्रेचुइट्स, ग्रेचुइट्स। और मैंने कहा था कि बेटा अगर उच्चारण क्लियर है तो लिखने में बड़ा मदद मिलेगा आपको। ग्रेच्यू, GRATU, ये तो हो गया ग्रेच्यू। अब पढ़ा जाएगा इट्स, ठीक है, ITOUS। ये शब्द आपको मिल गया क्या? ग्रेचुइट्स, 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 ग्रेचुइट्स। सर कितनी बार बोलोगे? जितनी बार कहो उतनी बार बोल दूं बेटा आपके लिए मैं, क्योंकि गला मिला ही आप लोगों के लिए बेटा, आवाज मिली आप लोगों के लिए। मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है पढ़ाना, राइट? तो इसमें भी अगर बोलने में मैं कोताही करूंगा, और आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है पढ़ना, अगर इसमें भी एनर्जी को कम लगाओगे तो फिर जिंदगी की एनर्जी लगाने का है, मुझे बता दो। तो बचा के बिल्कुल नहीं रखना है। एनर्जी को जितना फूंक दोगे उतनी एनर्जी मिल जाएगी इस काम से बेटा, और जितना अपनी एनर्जी को बचा लोगे उतने ही बचे रह जाओगे सफलता से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, इज्जत से, रुतबे से, दौलत से, शोहरत से। कोई नहीं जानने वाला अगर एनर्जी बचाने की आपकी आदत है, राइट? जितना लगा दोगे उतनी मिल जाएगी। लाइक इन एक्सरसाइज, जिम में जाके जितनी एक्सरसाइज आप लगाते हो, जितनी एनर्जी आप फूकते हो, उतनी आपको मिल जाती है। तो बचा के मत रखे बेटा, पूरा लगा दे, पूरा झोंक दे अपने आप को। बोले ग्रेचुइट्स, शाबाश, बहुत अच्छे। ग्रेचुइट्स का मतलब होता है, वैसे दो मतलब होते हैं बेटा इसके, दोनों मतलब को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक तो इसका मतलब होता है फ्री, मुफ्त में जो चीज मिलती है, और एक होती है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल, दो मतलब होते बेटा इसके। डिपेंड करता है सेंटेंस कैसी सेंस वहां पे दे रहा है। इट डिपेंड्स कि वाक्य वहां पर कैसी सेंस दे रहा है, कि वो फ्री की दे रहा है या अनरीजनेबल की दे रहा है, राइट? दो मतलब निकलते हैं, एक तो फ्री निकलता है, एक अनरीजनेबल निकलता है बेटा। एक होता है मुफ्त इसकी सेंस, और एक होता है जो सही नहीं है, जो रीजनेबल नहीं है, जो कायदे प्लस कानून के लेवल पर गलत साबित होती है जो चीज, उसे हम अनरीजनेबल कहते हैं। दो तरीके की हो सकती है। ग्रेचुइट्स, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, अब डिपेंड करता है, यानी कि यहां पे तो ये सेंस पॉजिटिव देगा और यहां पे नेगेटिव। सर क्या ग्रेचुइट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? यस, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो फ्री में जो चीज मिल रही है वो क्या है। अगर फ्री में पॉजिटिव चीज मिल रही है तो उसका मतलब फ्री ही है, पर अगर फ्री में जो चीज मिल रही है वो सही नहीं है, नेगेटिव चीज मिल रही है, तो वो अनरीजनेबल है। जैसे एक बात बताओ, ही गॉट, उसे प्राप्त हुई, ग्रेचुइट्स इंसल्ट। ही गॉट ग्रेचुइट्स इंसल्ट एट हिज रिलेटिव्स हाउस, relatives house. He got gratuites insult, he got gratuites insult as the relatives house. अच्छा, एक और अगर मैं कहूं he got gratuites advice at his relatives house, at his relatives house। अब एक बात देखो, मैंने कहा अगर चीज नेगेटिव मिली हो, इंसल्ट कैसी चीज है आप बताइएगा? इंसल्ट, अपमान, नेगेटिव चीज है या पॉजिटिव चीज है? दिमाग में तुरंत आएगा सर ये नेगेटिव चीज है। तो इसका मतलब जो चीज सही नहीं थी, जो तर्क संगत नहीं थी, जो बेतुकी थी, यानी कि जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थी, कहते फ्री में बेइज्जती करा के आ गया भाई साहब, फ्री में बेइज्जती करा के आ गया। इसका मतलब आपको पता है कि ये अनरीजनेबल बेइज्जती थी, यानी कि वो डिजर्व नहीं करता था उस बेइज्जती को, फिर भी उसकी बेइज्जती की गई। दैट इज कॉल्ड ग्रेचुइट्स इंसल्ट, यानी कि उसने कुछ गलत नहीं किया था बट फिर भी बेचारा फ्री में बेइज्जती करा के आ गया। अब यहां पे इसका मतलब क्या फ्री निकलेगा? नहीं सर, आप कहोगे सर इसमें जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा क्या? अनरीजनेबल सर, वो अतार्किक थी, बेतुकी।
बगैर सर पैर की इंसल्ट हुई उसकी, मतलब नहीं होनी चाहिए थी फिर भी हुई। और यहां पे इसका मतलब राय, एडवाइस का मतलब राय है, यहां बेइज्जती नहीं है, इसका मतलब राय है। तो यहां बेतुकी एडवाइस नहीं हो सकता, यहां पे हम क्या कहेंगे भाई, एडवाइस कहने को तो आप कह सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्या पता उसको बर्बाद करने की हो, राइट। बट यहां पे हम ज्यादा सेंस लेंगे कि उसके पैसे वैसे कुछ नहीं लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एडवाइस से भी अगर अच्छा शब्द हम लिख लें, एडवाइस तो खैर आप कहोगे सर बेतुकी भी तो हो सकती है, चलो इसको दोनों तरफ ले लो आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पर यहां पे अगर मैं लिख दूं सर्विस, सर्विस माने सेवा। अब अगर सेवा की गई है भाई साहब, तो सेवा तो पॉजिटिव शब्द है, तो उसको फ्री में सर्विस मिली, उसको फ्री में सेवा मिली, फ्री में हेल्प मिली। आप सर्विस की जगह हेल्प भी लिख सकते हो। तो हेल्प का मतलब बेतुकी मदद थोड़ी होती है, मदद होगी तो बेतुकी थोड़ी होगी, शोषण बेतुका हो सकता है, हेल्प बेतुका थोड़ा थोड़ी हो सकता है, हेल्प तो पॉजिटिव शब्द है। तो यहां पे जो सेंस निकलेगी, यानी कि रिलेटिव्स ने चार्ज कुछ नहीं किया, ये नहीं कहा कि भैया तुम बदले में कुछ दो, बस ऐसे ही उसकी मदद कर दी, दैट्स कॉल्ड ग्रेचुइट्स हेल्प। तो फ्री और अनरीजनेबल दोनों दे सकता है, आपको प्रिटेक्स्ट देखना होगा कि वहां पर उसकी सेंस क्या लग रही है, राइट। तो सेंटेंस हमने लिया, ग्रेचुइट्स का मतलब एक शब्द बड़ा प्यारा आता है इसके लिए, ग्रेटिस। ग्रेटिस का भी मतलब होता है मुफ्त, फ्री। ग्रेटिस का मतलब विदाउट एनी चार्ज, यानी कि अनपेड, यू नीड नॉट पे एनीथिंग फॉर दैट सर्विस, अनपेड सर्विस, राइट। ग्रेटिस का मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, राइट, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिस। अपनी मर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज की जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिस बेटा, राइट। समथिंग विच इज कॉम्प्लीमेंट्री, एक शब्द आता है ना जिसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही कोई चीज, समथिंग विच इज कॉम्प्लीमेंट्री यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, यानी भी इसके साथ ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, राइट। और लिमिटेड इसका उल्टा हो सकता है, भाई ये फ्री में तो नहीं है, लिमिटेड है, जो भी चीज लिमिटेड होगी वो पेड होती है बेटा, समथिंग विच इज लिमिटेड, समथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो सेंटेंस हमने ले ही लिया, ग्रेचुइट्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, राइट। समथिंग विच इज नॉट बीइंग चार्ज्ड फॉर, ऐसी कोई चीज जिसके लिए चार्ज नहीं किया जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए, अगर एक बात कहता हूं, जैसे एक सेंटेंस देखो, अनरीजनेबल का एक और सेंटेंस लो ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हम देखना नहीं चाहते बेतुकी चीजें, बेतुकी न्यूज, राइट। जैसे कहते हैं आई एम सिक ऑफ ग्रेचुइट्स न्यूज ऑन द टेलीविजन। अब यहां पे फ्री की न्यूज, न्यूज तो होती ही फ्री है, उसमें कौन सा पे करना पड़ता है, पर यहां पे जो सेंस हो रही है सिक ऑफ, सिक ऑफ का मतलब झल्ला गया हूं अंदर से, आई एम सिक ऑफ ग्रेटिस न्यूज, फालतू की न्यूज देख के कि फलानी रैली में क्या हो रहा है, फलानी रैली में क्या हो रहा है, वहां पे कितनी भीड़ उमड़ी, उस रैली में धुएं उठ गए, आग लग गए, तो कहते भाई आई एम सिक ऑफ ग्रेटिस या आई एम सिक ऑफ ग्रेचुइट्स न्यूज ऑन द टेलीविजन, यानी कि अनरीजनेबल न्यूज देख देख कर, राइट। कि कौन से एक्टर के बेटे को खांसी है, जुकाम है, ये सारी सारी कैसी न्यूज होती है, ग्रेटिस, इट्स ग्रेचुइट्स, इसका मतलब अनरीजनेबल, बेतुकी, हमें क्या लेना देना भैया, राइट। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा ग्रेचुइट्स होता है बेटा। तो इसमें जो शब्द आपको अच्छे मिले, राइट, उल्टा इसका क्या हो सकता है, पेड, राइट, समथिंग विच इज पेड और समथिंग लिमिटेड, समथिंग रिस्ट्रिक्टेड, वो आप उसको उल्टे में ले सकते हो। सेंटेंस हमने ले लिया कि ग्रेचुइट्स इंसल्ट भी हो सकता है, यानी कि फ्री की बेइज्जती, सेंटेंस नेगेटिव निकलेगा, यानी कि नहीं होनी चाहिए थी। वैसे इसका मतलब फ्री में ही होता है एक तरीके से ग्रेचुइट्स का, यू डोंट हैव टू पे फॉर, कहते हैं बेइज्जती कराई फ्री में ही कराई एक तरीके से, उसके लिए कुछ लगा नहीं उसका मतलब, बट वो बेतुकी थी, राइट। ग्रेचुइट्स हेल्प, इसका मतलब वो पॉजिटिव हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद भी बहुत सारे लोग करते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे, राइट, फिफ्थ एंड फाइनल। और मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे, और बड़ा प्यारा शब्द है, बोले इनकालकेट, शाबाश, बोलेंगे इन काल केट, शाबाश, बोलेंगे इनकालकेट, ये उच्चारण है बेटा इसका, इनकालकेट। और मैंने कहा उच्चारण जिसको करना आता है उसको स्पेलिंग लिखने में मदद होगी, तो देखो डेफिनेटली ऐसा ही शब्द लिखा जाएगा, इनकालकेट, इनकालकेट। फिर से बोलेंगे इनकालकेट, इनकालकेट, वेरी गुड, बोला करें उसे बार बार, इनकालकेट। देखो इन, ठीक है, इन, काल, ठीक है, काल, केट, देखिए केट, इनकालकेट, इनकालकेट। फिर से बोलेंगे इनकालकेट। ये जो मैं कर रहा हूं बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, ये पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा। ये नहीं कि एक वर्ड लिया उसके चार शब्द बताए, ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है, डी आंसर, आप टिक टिक करते गए। किसी चीज को बार बार कानों में डालना ताकि चीज याद हो जाए, इसको इनकालकेट बेटा। जैसे छोटे बच्चे को बार बार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोले, फॉर एप्पल, बी फॉर, ये इनकालकेट है। कानों में बार बार डाल जाएगा माँ 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 माँ, तो फिर वो रटता नहीं है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको बाद में जान लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसे माँ कहना पहले ही आ जाएगा स्कूल जाने से पहले, जब उसे पता नहीं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा व्याकरण का पार्ट है, उसे पहले ही पता होता है कि माँ क्या होती है,
It's called the practical knowledge, the practical touch of the theoretical knowledge. Before theoretical knowledge is given, the practical ground is laid first. उसका जो व्यवहारिक नक्शा है वो पहले ही तैयार हो जाता है, तब जाके थ्योरेटिकल चीजें आपको समझ में आती हैं। तो इनकालकेट मतलब किसी चीज को आप कह सकते हैं बार बार कह के दिमाग में बैठा देना। इनकालकेट का मतलब बार बार कह के, बार बार कहकर दिमाग में बैठाना। जैसे आप किसी बच्चे को बार बार ये कहेंगे कि ये तो घटिया है, ये तो पढ़ता नहीं, ये तो घटिया है, ये तो पढ़ता नहीं, ये तो घटिया है, ये तो पढ़ता नहीं, ये तो घटिया है, ये तो पढ़ता नहीं। जब आप बार बार उसके कानों में यही बात डालोगे तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मैं तो घटिया हूं और मैं तो पढ़ता नहीं, और आप फिर आप उसे पढ़ा के दिखा दीजिएगा, सारी जिंदगी वो पढ़ेगा ही नहीं, उसका मन उठ जाएगा पढ़ने से। अगर वो कुछ काम चोरी भी कर रहा है तो हमें ये कहना चाहिए कि बेटा देखो सही नहीं कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, आप कितने अच्छे बच्चे हो, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो, है ना, आज क्यों कर रहे हो ऐसा। ये भी एक तरीका है। आप कितने अच्छे बच्चे हो, आप कितना अच्छा पढ़ते हो, आप कितने अच्छे बच्चे हो, आप कितना अच्छा। तो आपने क्या किया, एक अच्छी चीज कान में डाली जिससे कि उसके दिमाग में एक अच्छी चीज बैठ गई और वो अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए मेहनत करेगा, पढ़ेगा, आपकी बात भी सुनेगा। दिस इज कॉल्ड इनकालकेट बेटा। किसी वैल्यू को ऐसे ही बैठाया जाता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी इनकालकेट की जा सकती है। किसी भी चीज को इनकालकेट बार बार कह के दिमाग में बैठा देना, दैट इज कॉल्ड इनकालकेट। एक शब्द आता है ड्रिल। फौजी लोग ड्रिल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ड्रिल का मतलब यही होता है ना, ऐसा सेट कर दिया जाता है बार बार, लेफ्ट राइट 1 2 1 2 1 2, लेफ्ट राइट कदम ताल कर करके। वो क्या होता है, ड्रिल का मतलब यही है ना कि बार बार करके उस चीज को इतना परफेक्शन में ले आते हैं परेड को कि एक एक चीज उनकी सेट होती है, दाएं मुड़ बाएं मुड़, दाएं मुड़ बाएं मुड़, कदम ताल, ये वो, ये सारी चीजें क्या ड्रिल की जाती हैं, राइट। जैसे पहाड़ों को याद करते हो तो वो इनकालकेट करना ही है बेटा, 2 1 कम 2, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करिए, क्या ड्रिलिंग है, राइट। जब पूरे स्कूल को बैठा लिया, एक बच्चा चिल्ला रहा है तो ये इनकालकेट है एक तरीके से, बार बार कह के उसके दिमाग में, उसके मन को तैयार किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ड्रिल। किसी चीज को ड्रिल करना, बार बार कहना, बार बार करना। जैसे मैथमेटिक्स में स्पीड तब आती है जब आप उसको ड्रिल करो। इनकालकेट को कई बार ब्रेन वॉश की तरह भी लिया जाता है। ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश का मतलब क्या, बार बार कहकर दिमाग में बैठाना। तो नेगेटिव भी तो बैठाया जा सकता है, राइट। क्या पता किसी को आतंकवादी बना दिया, बनाना था धर्म के लिए, तैयार करना था, हो सकता है उस धर्म के थ्रू ही, क्या पता किसी के प्रति हिंसा के लिए भड़का दिया उसको, ये ब्रेन वॉश करना भी हो सकता है। इनकालकेट अगर नेगेटिव सेंस में किया जा रहा है, नेगेटिव तरीके से, तो उसे हम ब्रेन वॉश कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कोई चीज अंदर बैठा देना, दिस इज कॉल्ड इंस्टिल। इंस्टिल माने भी बैठा देना, किसी चीज को इंस्पायर कर देना। स्पायर का मतलब क्या होता है, स्पायरल समझते हो, तार बांध देना किसी चीज में, वो स्पायरल होता है। इंस्पायर का मतलब अंदर एक तार बांध देना, अंदर रिपीटेशन से एक तार, एक धुन जुड़ गई भाई साहब। इंस्पायर का मतलब यही होता है कि अंदर एक धुन जुड़ गई, अंदर से कनेक्ट हो गया। इतनी बार घुमा दिया राम 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 राम, के गोली भी अगर कोई मारे तो मुंह से निकलता है हे राम। महात्मा गांधी के साथ यही तो हुआ था कि शायद इतनी बार राम का नाम दोहरा दिया होगा जिंदगी में कि गोली लगी तो मुंह से क्या निकलता है, हे राम। अगर अंत समय में भी मुंह से हे राम निकलता है, इसका मतलब उन्होंने लगातार उस नाम का जप किया होगा, लगातार उसको इनकालकेट किया होगा, तभी अंत समय में मुंह से राम निकलता है, नहीं तो राम नहीं कुछ और निकलता। दिस इज कॉल्ड इनकालकेट बेटा। अंदर बैठा देना किसी चीज को दोहरा के, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बैठा सकते हो, दिस इज कॉल्ड इनकालकेट, राइट। तो अंदर बैठा देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड इनकालकेट बेटे, टू पुट समथिंग राइट इन द माइंड। अब एक और बात याद रखना बेटा, ये जो इनकालकेट में क्या है कि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो नीचे वाले से मैच कर गए हैं। इंस्पायर के बाद जो वर्ड्स हैं वो काट दीजिएगा, इमोरल, बैड, ये नेफारियस के लिए हैं, जो अगला शब्द हम कल करेंगे इंस्पायर तक ही है इनकालकेट के जो शब्द हैं बेटा। तो इसका मतलब होता है बेटा दिमाग में कोई चीज बैठा देना, बार बार ड्रिल करना किसी चीज को, राइट। किसी चीज को दिमाग में बैठा देना, बार बार कहना, बार बार सुनाना कोई चीज, राइट। सो हम स्टेटमेंट ले सकते हैं, ग्रेट केयर शुड बी टेकन, पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रेट केयर शुड बी टेकन, पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए बेटा। ग्रेट केयर शुड बी टेकन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू इनकालकेट, great care should be taken to inculcate the emotions of nationhood, अपने देश के लिए जो प्यार है, and family,
फैमिली के, परिवार के और देश के लिए जो प्यार है, नेशनहुड का जो प्यार है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू इनकलकेट द इमोशंस ऑफ नेशनहुड एंड फैमिली इन चिल्ड्रन। बच्चों में अपने देश के प्रति प्यार और परिवार के प्रति श्रद्धा उनके मन में बैठाने के प्रति आपको पूरा सजग रहना चाहिए, पूरी सजगता बरती जानी चाहिए। ग्रेट केयर शुड बी टेकन, पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए टू इनकलकेट द इमोशंस ऑफ, पूरा उनके मन में बैठाना इमोशंस ऑफ नेशनहुड, यानी कि उनके जो देश के प्रति प्यार है, और फैमिली के लिए जो इमोशंस हैं एक बच्चे के अंदर, उसको बैठाने के प्रति आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा सजग रहना चाहिए। इसमें कुछ शब्द हैं जो मैं चाहूंगा कि आप स्पेशली हाईलाइट करें। ड्रिल बड़ा प्यारा शब्द है, किसी चीज को दोहराना। ब्रेन वॉश बड़ा प्यारा वर्ड है, नेगेटिव को दोहराना। इंस्टिल बड़ा प्यारा शब्द है, इंस्पायर बड़ा प्यारा शब्द है, अंदर एक धुन जोड़ देना। और इनकलकेट अपने आप में ही गजब का शब्द है, बार बार कह के, बार बार रिपीट करके। इसीलिए मैंने कहा कि बार बार रिकॉर्ड करो, शब्दों को कानों में सुनो। अगर बार बार गाना सुनने से गाना याद हो जाता है तो बेटा शब्द याद क्यों नहीं होंगे, वाक्य याद क्यों नहीं होंगे, राइट? हाँ, हो सकता है कि लड़खड़ाना पड़े, पर हार मानना तो गलत है ना बेटा, राइट? नाउ स्टे रेडी फॉर टेस्ट। आप टेस्ट के लिए तैयार रहे, चलिए। और आई विश यू लक दैट यू परफॉर्म वेल। नंबर 1, नंबर 2, तब तक आप रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से। सारे शब्दों को रिवाइज कर लो बेटा, सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लो जब तक मैं आपका टेस्ट तैयार करूं। बाय द टाइम आई प्रिपेयर योर टेस्ट, यू रिवाइज ऑल द वर्ड्स, ताकि आप अच्छे से मैच कर सको और आंसर की बता सको कि आज की टेस्ट सीरीज की, ये जो आज हम टेस्ट लेंगे उसकी आंसर की क्या होगी, उसको आप अच्छे से बता सको। उसके लिए बहुत अच्छे से बेटा रिवाइज कर लो चीजों को, बहुत अच्छे तरीके से। वेरी गुड, शाबाश। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द ले लेता हूं यहां पे, यहां पे एक चीज लिखी और दिमाग को ऑर्डर करो, देखो पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। यहां पे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया और दिमाग को बोले कि वो पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। देखिए खुद से दिमाग कहेगा हाँ मैं पहचान पा रहा हूं, राइट? यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर। यहां पे मैंने कुछ एबीसीडी इस तरीके से लिखी है, ये एबीसीडी ही, पर देखिए किस तरीके से लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, किस तरीके से चीजों को, एबीसीडी को मैनेज किया गया है कि वो तर्क संगत तरीके से मीनिंग दे आपको, राइट? यहां पे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया, कुछ ऐसा लिखा। अब दिमाग को बोलो कि उसका उच्चारण क्या है, क्या आपको समझ में आ रही है जो एबीसीडी मैंने लिखी सेकंड में, उस शब्द का क्या मतलब निकलता है, दिमाग को ऑर्डर देंगे, राइट? कोशिश करेंगे चीजों को पहचानने की। और यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया कुछ ऐसे, चीजों को लिख दिया। मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ, ठीक है जी, और यहां पे मैं लिख देता हूं कुछ एबीसीडी इस तरीके से, और यहां पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कुछ एबीसीडी को इस तरीके से, और यहां पे बी पार्ट में मान लीजिए ना लिख के मैं यहां लिखता हूं कुछ ऐसा इस तरीके से, राइट? और यहां पे मैं लिख देता हूं मान लीजिए एक्सपाउंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए भाई, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। शाबाश, स्टार्ट कमेंटिंग, आंसर बताइएगा। शाबाश बेटे, बताइए आंसर की क्या होगी आज की। पहले ए आएगा, बी आएगा, पहले का आंसर क्या, दूसरे का क्या, उस सीक्वेंस में लगाएं। शाबाश, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब लेते हैं अपना आंसर की। पहला, ग्रेचुइट्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई चीज फ्री है उसे ग्रेचुइट्स कहा जाता है, ग्रेटिस कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, राइट? तो ये हो गया जी, पहले का आंसर हो गया जी सी। फेलिसिटी का मतलब है खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, हाई डिग्री की जो खुशी होती है। कहते सर मिर्थ का भी मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है, यानी कि दूसरे का आंसर हो गया क्या, ई। तो पहले सी आएगा फिर ई आएगा। डेप्रिकेट का मतलब कड़े शब्दों में निंदा, बहुत बड़े लेवल पर जाकर निंदा की जाए। डेप्रिकेट, डिक्राई भी तो वही मीनिंग देता है, तो आंसर हो गया जी ए, बहुत कड़े शब्दों में निंदा करना। इल्यूसिडेट, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, तो एक्सपाउंड भी तो वही होता है। CEAB, इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब बार बार कहकर, बार बार करके किसी चीज को दिमाग में बैठा देना। CEABD, और अगर बार बार रिपीट करने में आपको बोरियत होती है दिमाग में कभी बैठेगी भी नहीं चीज, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये होता ही नहीं बेटा। फर्स्ट इंप्रेशन हल्का ही होता है हमेशा। आप चीजों को अगर बार बार दोहराएंगे तो दिमाग एक गजब तरीके से इंप्रेस होता है, और वो इंप्रेशन
लॉन्ग लास्टिंग होता है। लगातार उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाते रहें, सेशंस को बार बार देखते रहें, अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहें, और उम्मीद करूंगा कि लगातार चीजों को आप मेहनत में कोई कमी नहीं आने देंगे। आप फोकस्ड रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, लगातार अपने फोकस को, क्रिएटिविटी को और बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।